नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। जैसा कि साथियों हम जान रहे हैं, आर को परीक्षा 11 फरवरी को होना है। उसको हम ध्यान में रख के कुछ एमसीक्यू आपके बीच लेकर के आए हैं। आइए हम उसको देखते हैं, जो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आइए। आइए साथियों, इसको हम ध्यान देते हैं। कह रहा है, पहला प्रश्न क्या है एमसीक्यू में कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। और पहला कथन ये कह रहा है कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव में 20 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया। तीसरा कह रहा है कि भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, ध्यान से समझिए, नए मुख्यमंत्री चुने गए। सही विकल्प को चुनिए। ए ऑप्शन कह रहा है केवल एक, बी ऑप्शन कह रहा है 1 व 2 दोनों, सी ऑप्शन कह रहा है 2 व 3, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन राजस्थान विधानसभा के चुनाव में 20 महिलाएं निर्वाचित हुई थी, स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है राजस्थान विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया, यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा जो कथन है साथियों, ये तीसरा कथन जो कह रहा है भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, ये गलत है। भजन लाल शर्मा नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं राजस्थान के, लेकिन मुख्यमंत्री चुना नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा, नियुक्त किया जाता है। विधायक चुना जाता है, किंतु मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, 1 और 2 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यही ध्यान देना है साथियों यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे 4 राज्यों का नाम दिया है, यहाँ 4 राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम दिया है। तो ए ऑप्शन ये कह रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। यहाँ दिया रेवंत रेड्डी, विष्णुदेव साय, श्री मोहन यादव और भजन लाल शर्मा। आगे बात समझ में देखिए, भजन लाल शर्मा आपके राजस्थान के सीएम हो गए, ठीक है। रेवंत रेड्डी आपके हो गए यहाँ के, श्री मोहन यादव आपके हो गए मध्य प्रदेश के। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के आपके विष्णुदेव साय हो गए और तेलंगाना के हो गए रेवंत रेड्डी। यानी 1 का डी देखिए कहाँ है, 1 का डी यहाँ पे है, आपको आसानी से मिल जाएगा, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए ए का 4 मैच हो गया, बी का 3 मैच हो गया, सी का 2 मैच हो गया और डी का 1 मैच हो गया। तो ये सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्टूबर-नवंबर 2023 में संपन्न हुए मतदान में, ध्यान समझिएगा, मिजोरम में एक चरण में मतदान क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। आगे बात समझिए, एक चरण में मतदान संपन्न हुआ था। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, एक चरण में मतदान संपन्न हुआ था, हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो कह रहा है कि यहां किस पार्टी ने क्या किया, अपनी सरकार बनाने में सफलता हासिल किया। कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने में सफलता हासिल किया? जोरम पीपुल्स मूवमेंट, मिजो नेशनल फ्रंट, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। ध्यान रखिएगा, मिजोरम में जोरम पीपुल्स पार्टी यानी कि ZPM, जोरम पीपुल्स मूवमेंट नामक पार्टी ने क्या किया, सत्ता काबिज किया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि मिजोरम में नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन लालथनहावला, बी ऑप्शन वीरेंद्र सिंह, सी ऑप्शन जोरमथंगा, डी ऑप्शन लालदुहोमा। सही जवाब है लालदुहोमा। साथियों, यह लालदुहोमा आईपीएस रहे हैं, प्रशासनिक सेवा, पुलिस, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं और ये राजनीति में अपनी पार्टी बनाए हैं, क्षेत्रीय पार्टी जब कहीं अपनी दबदबा स्थापित करता है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा की प्रवृत्ति रही है उस पार्टी का नाम पूछना, उसकी प्रवृत्ति रही है, पूछ लेता है। इसीलिए तीसरे प्रश्न में मैंने उस पार्टी के नाम का जिक्र करके प्रश्न बनाया था। पांचवा प्रश्न देखिए, सूची 1 का सूची 2 से यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है। सूची 1 में 5 राज्यों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में क्या किया गया है, राज्यपालों के नाम। क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ था अक्टूबर-नवंबर 2023 में, उसी को ध्यान में रख करके 10 क्वेश्चन लिया गया है।
तो राज्यपाल शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री को, तो चर्चा रहता है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा की प्रवृत्ति रही है इस तरह के क्वेश्चन पूछने की। तो देखिए मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आप देख रहे हैं राजस्थान में कलराज मिश्र जी राज्यपाल बनाए गए हैं। आगे बात समझ में। और दूसरा चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, तेलंगाना में बनाया गया है तमिलिसाई। ई ऑप्शन से पहले मैच करा लेते हैं। 5 का ई कहाँ है? देखिए 5 का ई कहाँ है? 5 का ई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, मिजोरम में आपके हरिबाबू को बनाया गया है, ठीक है। एक का ए यानी ये हो गया। एक का ए कहीं और नहीं है, यहाँ भी है, इसका मतलब अब ए और बी में हमको ध्यान देना है। तेलंगाना ये हो गए, छत्तीसगढ़ में आपके विश्वभूषण हरिचंदन और मध्य प्रदेश के मंगूभाई पटेल, यानी कि जो है राज्य उसके सामने उसके राज्यपाल होंगे, यानी कि मिजोरम के हरिबाबू, तेलंगाना के तमिलिसाई सुंदरराजन, छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिचंदन, मध्य प्रदेश के मंगूभाई पटेल और राजस्थान के कलराज मिश्र, यानी कि A1 B2 C4 C3 होना चाहिए यहाँ, यानी कि A1 B2 C3 D4 ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। यहाँ पे ये सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ दिया गया है राज्य, देखा गया है कि जब इस तरह से राज्यों की विधानसभाओं में इलेक्शन होता है तो वहां की विधानसभा की सीटों को लेकर के ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है। लोकसभा की टेंडेंसी रही है। विधानसभा सीटों की संख्या ध्यान समझिएगा, यहाँ कह रहा है मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और यहाँ दिया हुआ उनकी सीटों की संख्या आपको पता है। राजस्थान 200 सीट है, आपको पता है सबसे छोटा सीट है मिजोरम में। तो इतने से रिमैच कराना है आप। 1 का बी कहाँ दिया हुआ है? 1 का बी आपका यहाँ दिया हुआ है, और कहीं 1 का बी दिया नहीं है, 1 का बी कहीं और नहीं दिया, तो समय आपका बच जाएगा। और देख लीजिए राजस्थान 5 का ई हो जा रहा है। मध्य प्रदेश आप जानते हैं 230 है, यानी कि 4 का सी होना चाहिए, 4 का सी यहाँ आपको मिल ही गया। 119 आपका हो गया तेलंगाना का, तो हो गया 2 का ए हो गया, यहाँ मिल गया, मैच हो गया। बचा एक छत्तीसगढ़ आपका 90 हो गया, यानी डी का 3 सही ऑप्शन डी हो गया। अरे बस समझ में। अगला हम देखते हैं 7वां प्रश्न कह रहा है कि 5 राज्यों की विधानसभाओं में संपन्न निर्वाचन में किस राज्य में उम्रदराज विधायकों की, ध्यान रखिएगा, ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ओल्डेस्ट विधायकों की संख्या का प्रतिशत अधिक है। कहां प्रतिशत रूप में देखा जाए, हालांकि क्वेश्चन ये कहता है कि 55 साल से अधिक उम्र के विधायकों को उम्रदराज माना गया है। ध्यान समझिएगा, जो मैंने रिपोर्ट देखा है। तो एक बार ऐसा इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार लोक सेवा आयोग ने क्वेश्चन बनाया था कि कोई ग्राम प्रधान था, सबसे बुजुर्ग ग्राम प्रधान था प्रदेश का, और उसका देहांत हो गया, इलेक्शन हुआ, कुछ दिनों बाद देहांत हो गया, तो प्रशासनिक व्यय बढ़ जाता है, फिर दोबारा इलेक्शन होता है। तो इस तरह की जो टेंडेंसी होती है उस पर रोक लगाने के लिए सही में प्रयास तो होना चाहिए, लेकिन इस तरह की बातें यदि आती हैं कि युवा को पार्टिसिपेट करने के बजाय बुजुर्ग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये गलत मैसेज है। आगे बात समझ में। तो उम्रदराज विधायकों की संख्या का प्रतिशत अधिक है। कौन सा राज्य है जहां पे ऐसा होगा? तो तेलंगाना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5 राज्यों की विधानसभाओं में संपन्न निर्वाचन में राज्य की विधायिका में महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व प्रतिशत रूप से सर्वाधिक रहा। ए ऑप्शन कह रहा छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन कह रहा मिजोरम, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। सही जवाब है छत्तीसगढ़ 21%। और अभी आप जानते हैं कि महिलाओं को विधानसभा में आरक्षण संबंधी चर्चे मसले खूब बने हुए हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है 5 राज्यों की विधानसभाओं में संपन्न निर्वाचन में किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व घट गया है? ए ऑप्शन कह रहा तेलंगाना, बी ऑप्शन कह रहा मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन कह रहा छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन कह रहा राजस्थान। सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में महिला विधायकों की संख्या घट गई है। नेक्स्ट देखते हैं 10वां प्रश्न, और यही लास्ट प्रश्न है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला कथन कह रहा है कि उप मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद होता है। दूसरा कह रहा है कि उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की संस्कृति क्या करेगी? प्रशासनिक व्यय को बढ़ा सकती है, इंक्रीज कर सकती है। तीसरा कथन कह रहा है कि अनुच्छेद 165 के तहत जो राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री को क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रश्न इसलिए बनाया गया है
कि ये देखा गया टेंडेंसी करंट में कुछ ऐसी बातें होती हैं, जैसे कि 5 राज्यों की विधानसभाओं में जो इलेक्शन हुआ है वहां डिप्टी सीएम नियुक्त करने की होड़ लगी हुई है। ये राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए होता है। हम जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद होता है, ये गलत बात है। संवैधानिक पद नहीं होता, उसका संविधान में कोई जिक्र नहीं होता, ये तुष्टीकरण के लिए बनाया जाता है। आ रही बात समझ में? उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की संस्कृति प्रशासनिक व्यय बढ़ा सकती है। तमाम रिपोर्ट इस बात का हवाला देते हैं कि उप मुख्यमंत्री, आप देखिए राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम, मध्य प्रदेश में भी 2 डिप्टी सीएम, तेलंगाना में भी डिप्टी सीएम, तो ये प्रशासनिक व्यय बढ़ जाएगा और इससे विकास संबंधी कार्य प्रभावित होंगे, क्योंकि इनका दौरा रहेगा तो प्रोटोकॉल रहेगा। तीसरा है कि अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, गलत है। अनुच्छेद 164 में इसका जिक्र है कि राज्यपाल मुख्यमंत्रियों को क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 165 में क्या कहा गया है, क्योंकि अनुच्छेद 165 कई दफा लोक सेवा पूछता है, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में दिया गया है। राज्य की महाधिवक्ता जिसे आप क्या बोलते हो, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे, ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो ये था साथियों 10 प्रश्न जो आपकी समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।